आजकल जो दौर है वो है एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस ओनरशिप का, क्योंकि इसके बगैर आजकल गुजारा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम डॉक्टर्स भी अगर लाइफस्टाइल को मीट करना चाहते हैं तो हमें भी मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना पड़ेगा। आज मैं आपसे वो 15 बिजनेस आइडियाज शेयर करूंगा जो कि आप सब डॉक्टर्स अपने फील्ड के अंदर रहकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है वो है हेल्थ केयर रियल एस्टेट का। वेस्ट के अंदर तो ये आइडिया काफी पॉपुलर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अभी इमर्जिंग है। तो इसमें होता ही है कि अगर आपके पास कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, आप उसको इस पर्पस से बिल्ड करें, उसको अच्छे तरीके से उसकी प्लानिंग करके कि वहां आप डॉक्टर्स के लिए चैम्बर बना दें। जैसे लॉयर्स के चैम्बर अलॉट होते हैं, इसी तरीके से वहां पर आप डॉक्टर्स को चैम्बर्स दे सकते हैं, उनको रूम्स दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बदले में आप उनसे मंथली रेंट वसूल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप ये कर सकते हैं कि आप एक घर ले लें किराए के ऊपर, डबल स्टोरी ले सकते हैं, सिंगल स्टोरी, डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन पे। एक अच्छा घर जो डबल स्टोरी घर है वो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक मिल जाता है, अगेन डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे। तो आप आराम से उस घर के अंदर 8 से 10 डॉक्टर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, उनको चैम्बर्स अलॉट कर सकते हैं। बदले में आप उनसे मंथली प्रॉफिट भी लें या फिर परसेंटेज बेस भी चार्ज करें 70-30 के ऊपर, तो आप आराम से उस घर का रेंट निकाल कर एक अच्छा मार्जिन आप मंथली कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस है वो है न्यूट्रास्यूटिकल एंड सप्लीमेंट्स का। हाँ जी, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं एज ए डॉक्टर। आप कोई भी सप्लीमेंट्स हैं, वाइटामिन हैं, तो आप काफ़ी सारी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर जो कि आपको आपके ब्रांड की पैकेजिंग, इवन डिजाइनिंग सारा कुछ करके दे देती हैं। आप अपने नाम से अपना ब्रांड लॉन्च करें, फेसबुक के ऊपर उसकी सेल करें, या लोकल अपनी वेबसाइट बनाकर उसकी सेल कर सकते हैं। आप अपनी फार्मेसी के ऊपर उन जो सप्लीमेंट्स हैं उनको रखवा सकते हैं। तो आप आराम से उसकी मार्केटिंग करके अपने नाम से अपना ब्रांड लॉन्च करके सप्लीमेंट्स का, वाइटामिन का, वो आप आराम से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो है मेडिकल टूरिज्म सर्विसेज का। ये बिजनेस जरा उन लोगों के लिए है कि जो बाहर सेटल हैं, दूसरे कंट्रीज के अंदर हैं। अब इस बिजनेस के अंदर होता क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज से लोग हैं, जहाँ पर इतनी मेडिकल की सर्विसेज इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है। मैं कॉमन एग्जांपल दूं तो लीवर ट्रांसप्लांट का पाकिस्तान के अंदर इतना एडवांस नहीं है। लोग उसके लिए टर्की जाते हैं, इंडिया जाते हैं, या यूरोप के अंदर जाते हैं। तो अगर आप बाहर के किसी मुल्क के अंदर सेटल हैं तो आप वहां पर एक अपनी छोटी सी एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं मेडिकल टूरिज्म सर्विसेज की। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश, इंडिया, या बाकी जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, इन लोगों को आप वहां पर मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको एड दे सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में आपको इलाज करवाना है, कहाँ से अच्छा और सस्ता आपका इलाज हो सकेगा। आप उनको कंसल्टेंसी और उनकी बाकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करके आप एक अच्छा उनसे एक माकूल जो है ना बदले में एक प्रॉफिट चार्ज कर सकते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म सर्विसेज जो है काफ़ी कंट्रीज के अंदर इन है, तो आप भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है वो है एल्डरली केयर एंड होम हेल्थ केयर सर्विसेज का। अब हम सब के घर के अंदर बुजुर्ग भी होते हैं और बेड रिडन पेशेंट्स भी होते हैं जो काफी बीमार होते हैं। तो काफी लोगों का आजकल बिजी लाइफस्टाइल है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उनकी केयर कर सकें या फिर 24 घंटे उनको उनकी देखभाल कर सकें। और फिर कई इतने सिक पेशेंट होते हैं कि उनको अकेले छोड़ना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए आप अपनी एक छोटी सी एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं कि जिसमें आप लोगों को होम केयर सर्विस के लिए मेडिकल के लोग प्रोवाइड करें। वो नर्सिज हो सकती हैं, या मेल नर्सिज हो सकते हैं, पैरामेडिक्स के लोग, या बाकी मेडिकल के रिलेटेड लोग हो सकते हैं, जिनको आप बुनियादी मेडिकल की ट्रेनिंग दें कि सिक पेशेंट का ख्याल कैसे रखना है। इसी तरीके से आप उनसे चार्ज कर सकते हैं, आप उन लोगों को प्रोवाइड करें उनके जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल के लिए, उनके पेशेंट्स की देखभाल के लिए 24 घंटे वो बंदा जाएगा, उनकी केयर करेगा, वो उनको मेडिसिन देने से लेकर उनको उनका सारा ख्याल रखेगा। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ सिटीज के अंदर ये हो रहा है, लेकिन बहुत कम तादाद में जो है ना लोग ये काम कर रहे हैं। एक अच्छा बिजनेस है और इसकी डिमांड भी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को अपने बुजुर्गों की देखभाल या जो बहुत सिक पेशेंट है उनकी देखभाल के लिए बहुत परेशानी होती है कि उनको मेडिकल के लोग चाहिए जो उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हों। छठे नंबर पे जो है वो है
कंबाइनिंग कन्वेंशनल मेडिसिन विद अल्टरनेटिव मेडिसिन, अल्टरनेटिव थेरापीज। अब एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस तो आप सब कर रही हैं, जो आप तो आमतौर पर आप मेडिसिन वगैरह दे रहे थे, वो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है। उसके साथ अगर आप अल्टरनेटिव थेरापीज को इंक्लूड कर लें, या फिर जो नॉन कन्वेंशनल थेरापीज हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर हो गई, इसी तरीके से कायरोप्रैक्टिक प्रैक्टिसेस वगैरह हो गई, हिजामा वगैरह हो गया, उनको इंक्लूड करें। ये नॉन कन्वेंशनल थेरापीज हैं, प्लस कन्वेंशनल थेरापी जो आप मेडिसिन वगैरह दे रहे होते हैं उसके जरिए। तो ये दोनों मिलाकर आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जितनी अपनी सर्विसेज फैला देंगे, कुछ पेशेंट किसी चीज़ के, कुछ पेशेंट किसी चीज़ के, तो आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सातवें नंबर पे है वो है हेल्थ आईटी एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का। अब जिन लोगों को इंटरेस्ट है आईटी की तरफ, काफी सारे डॉक्टर्स हैं जिनको आईटी की तरफ इंटरेस्ट होता है, या फिर जिन की आईटी पे कमांड भी होती है, तो वो इस बिजनेस में इन हो सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर सकते हैं, अपना एक सॉफ्टवेयर मेडिकल का एक सॉफ्टवेयर हाउस बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें आप जो जितने भी आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनसे मेडिकल के सॉफ्टवेयर बनवाएं। जैसे हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम्स हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि आमतौर पर आज काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में यूज़ भी हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर आप बनवा सकते हैं उनसे। इसी तरीके से हेल्थ केयर एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, ऐसे टूल्स हैं जो कि मेडिकल रिसर्च से में काम आते हैं, मेडिकल के ऑडिट में काम आते हैं, हॉस्पिटल के ऑडिट में काम आते हैं, वो आप उनसे बिल्ड करवा सकते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह, और वो आप मार्केट के अंदर सेल करके एक अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। आठवें नंबर पे जो बिजनेस आइडिया है वो है टेलीमेडिसिन का। वो काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, और काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं। तो आप इसको इंडिविजुअल भी शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई ऑलरेडी जो कंपनी है, या किसी जो 4-5 डॉक्टर मिलकर भी टेलीमेडिसिन का एक अपना एक अलग से सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। नाइन्थ नंबर पे जो है वो है मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। अब ऐसे लोग जिनका मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उनकी तरफ उनमें इंटरेस्ट होता है, तो वो इस बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। अगर आपके बाहर लिंक्स हैं, आपको जितने भी जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं उनका पता है कि कैसे कैसे इंपोर्ट वगैरह होती है, तो आप अपना ये बिजनेस कर सकते हैं, मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स इंपोर्ट वगैरह इंपोर्ट करना, उनको सेल करना, या फर्दर आप अपना यहाँ पर भी उसका स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स बाहर से हम बहुत महंगे दामों लेते हैं, उनको सिंपल करके हम अगर पाकिस्तान में बनाए, उसका स्टार्टअप स्टार्ट करें, तो ये भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 10वें नंबर पे जो बिजनेस आइडिया है वो है हेल्थ एंड वेलनेस कोचिंग का। अब आमतौर पर हम सारे मेडिसिन तो दे ही रहे होते हैं पेशेंट्स को, जो भी पेशेंट आते हैं मोस्टली वो बीमार पेशेंट होते हैं, उनका इलाज तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ आप वेलनेस कोचिंग भी उनकी कर सकते हैं। जैसे आप अगर एमबीबीएस हैं तो साथ में स्पोर्ट्स का डिप्लोमा करके, न्यूट्रिशन का डिप्लोमा करके, उनको डाइट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड गाइडेंस, फिटनेस से रिलेटेड गाइडेंस के जी वेट कैसे लूज करना है, खुद को फिट कैसे करना है, कीटो डाइट वगैरह, इस तरीके से हेल्दी फिजिक कैसे मेंटेन रखनी है, तो ये सारा कुछ कर सकते हैं। उनके जो पर्सनल फिटनेस ट्रेनर हैं वो बन सकते हैं। अब अगर एमबीबीएस किया हुआ है, एमबीबीएस प्लस स्पोर्ट डिप्लोमा प्लस न्यूट्रिशन डिप्लोमा, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है। तो ये 3 डायमेंशनल ये हो जाएगा। आप किसी के फिटनेस ट्रेनर भी बन जाएंगे, आप उसके न्यूट्रिशन सुपरवाइजर भी बन सकते हैं, किसी को न्यूट्रिशन की आप गाइड वो भी दे सकते हैं। इस तरीके से डॉक्टर तो आप हैं ही, तो जो भी उनकी डिजीज है उसके मुतालिक तो आप ज़ाहिर सी बात उनका इलाज करेंगे भी, तो बाकी आप आसानी से अपनी सर्विसेज जो है ना उनको बाकी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। 11वें नंबर पे है वो है मेडिकल स्पा या फिर ऑस्थेटिक क्लिनिक। अब काफी सारे लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो ऑलरेडी ऑस्थेटिक्स का काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा बिजनेस है। तो इसमें यह है कि आप जितने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, स्किन केयर रूटीन्स हैं, वेलनेस थेरापीज हैं, उसको जो है ना आप मेडिकल स्पाज वगैरह हैं, तो ये आप सारी चीजें एक कंप्लीट पैकेज में एक ही जगह इंक्लूड करके, एक ही रूफ में जो है लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करके एक अच्छा आप बिजनेस गेन कर सकते हैं। लोगों को भी सहूलत होगी, आप भी एक नॉन ट्रेडिशनल वे में, ये आप आज आपको ऐसे सेंटर बहुत कम मिलेंगे कि जहां पर ये सारी जो है ना फैसिलिटीज एक ही जगह पर हों, लेकिन आप इसको शुरू करके जो है ना एक अच्छी मार्केट अपनी बना सकते हैं। जो 12वें नंबर पे है वो है हेल्थ केयर काउंसलिंग का। कुछ लोगों को काउंसलिंग में काफी इंटरेस्ट होता है कि लोगों की बातें सुनना, लोगों के बिहेवियर्स और उनकी जो माइंड्स को रीड करना, उनको एड करना।
तो अगर इसमें काउंसलिंग में आप जाना चाहते हैं, अगर एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो एक एडवांस डिप्लोमा होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, वो डिप्लोमा करके आप आराम से काउंसलिंग के अंदर जा सकते हैं और उनकी जो पेशेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, साथ में जो उनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो भी आप आसानी से दे सकते हैं उनको। जो 13वें नंबर पे है वो है मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब कुछ लोग होते हैं उनको मेडिकल एजुकेशन का, टीचिंग का बहुत पैशन होता है, शौक होता है, तो आप उस पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर टीचिंग शुरू कर सकते हैं। फिजिकल शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप एनेस्थीसिया के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप लोगों को बेसिक जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं वो सिखा सकते हैं। जो पैरामेडिक्स के लोग हैं या फिर जो जूनियर्स हैं उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस तरीके से जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग दे सकते हैं, बहुत कॉमन है, और ये इसमें भी आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लोगों को शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, उनको गायनी एंड ऑप स्कैन, एब्डोमिनल स्कैन वगैरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस तरीके से जो डर्मा का काम कर रहे हैं ऑस्थेटिक्स का, तो वो भी लोगों को ऑस्थेटिक्स का काम सिखा के उसकी टीचिंग एंड ट्रेनिंग के जरिए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। 14वें नंबर पे जो है वो क्लिनिक और ऑन प्रैक्टिस है, वो तो आप सब जानते ही हैं, आप सब कर ही रहे हैं, तो वो तो पहले से चल रहा है। जो 15वें नंबर पे है लास्ट में, वो है मेडिकल राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। अब काफी सारे लोग हैं जो जूनियर्स हैं वो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं कि मेडिकल कंटेंट राइटिंग। अब मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि मेडिकल कंटेंट राइटर्स हायर करती हैं, आप वो कर सकते हैं, या फिर एक आप अपनी कंपनी भी बना सकते हैं मेडिकल कंटेंट क्रिएशन की। आप अपने ब्लॉग्स बिल्ड कर सकते हैं, या और उसी का कंटेंट लिख भी सकते हैं ब्लॉग्स, और उसका जो है ना वीडियो फॉर्म में भी आप उसका कंटेंट बना सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन भी आजकल एक बिजनेस है। आप फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियोस वगैरह बनाकर, पेज बनाकर उसको चला सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं, टिकटॉक वगैरह है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनके ऊपर आप कंटेंट क्रिएटर के तौर पे अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। उसमें भी एक अच्छा मार्जिन होता है, कुछ टाइम जरूर लगता है आपकी ऑडियंस बिल्ड होने में, तो आपका जो पेज है, आपका जो चैनल है वो चलने में, लेकिन जब एक दफ़ा चल जाए तो आप डॉलर्स में कमाते हैं, तो इसमें भी एक आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल मीट कर सकते हैं। तो ये थे वो 15 बिजनेस आइडियाज़ जो कि हम डॉक्टर्स अपनी ही फील्ड के अंदर, अपने सर्कल के अंदर रहते बहुत आसानी से कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मज़ीद मैं नेक्स्ट वीडियो में और बिजनेस आइडियाज़ शेयर करूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद उसामा मुस्तफ़ा। अल्लाह हाफिज़।